सऊदीया ने इतना बड़ा काम किया गाइस, आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे गाइस। सऊदी अरेबिया ने इंडिया को खुश करने के लिए एक 20 रियाल का नोट बनाया है, जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को इंडिया का पार्ट दिखाया गाइस उस नोट के अंदर, और वो नोट सऊदी अरेबिया ने गिफ्ट किया इंडिया को। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के $3 अरब और $700 मिलियन तो इमीडिएटली चाइना के जो रोल ओवर हैं और जो बाकी भी रोल ओवर्स हैं चाइना के कमर्शियल लोन्स के, वो हमें लेने पड़ेंगे। देखिए, गरीब और भिखारी की ना कोई इज्जत नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। हुकूमत ने फैसला किया है कि शादी हॉल्स 10 बजे और मार्केटें 8 बजे बंद होंगी। वहाँ पर आर्मी हमारी डिप्लॉय है, इंडिया सऊदी अरब को प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनके नोटों पे जो है इंडिया का सारा जो है वो सिस्टम जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है। अमेरिका कभी भी नहीं कहता कि जी ये मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं। जब इंडिया ने रशिया से तेल ले लिया तो अमेरिका के न्यूज चैनल्स खबर चलाने लग गए हैं कि जी इंडियंस जो हैं वो तो जी कश्मीरी मुसलमानों पे ज्यादती करते हैं। बाहरी कंट्रीज में मिडिल ईस्ट की बात कर ले हम, तो कौन से सिटीजन्स को, कौन से कंट्री के लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, पाकिस्तानियों को या फिर इंडियंस को? जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया एक बड़ा झटका। दरअसल सऊदी अरब ने भारत को 20 रियाल का नोट गिफ्ट किया है। सबसे मज़े की बात यह है कि उस नोट के पीछे जो मैप है उसमें जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इससे पहले रसिया ने भी एसीओ समिट के लिए एक मैप जारी किया था, उसमें भी जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया था। अब पाकिस्तानी माथा पीट रहे कि सऊदी अरब मुस्लिम देश होने के बावजूद भारत का साथ क्यों दे रहा है और क्यों पाकिस्तान को कोई घास भी नहीं डाल रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के किसी भी मुद्दे में साथ खड़ा रहता है, पर सऊदी अरब पाकिस्तान के बजाय भारत का सपोर्ट क्यों कर रहा है। रियाल है सऊदी अरेबिया का, 20 रियाल है वो, उसके ऊपर इंडिया का मैप बनाया है। मैप बनाकर गिलगित बल्तिस्तान जो कि इस टाइम पाकिस्तान की टेरिटरी में है, जो कि पाकिस्तान पास है। दूसरे नंबर पर कश्मीर जो कि आज़ाद कश्मीर है, जो हमारे पास है, उसको भी इंडिया के नक्शे में शो करके इंडिया को गिफ्ट किया। क्या ज़रूरत पड़ गई है सऊदी अरेबिया को इंडिया को खुश करने की? खुश करने के पीछे इस हद तक अगर चलेंगे, पाकिस्तान जो कि हर एक मसाइल के अंदर सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होता है, सऊदी अरेबिया वक्त आए तो इंडिया के साथ चला गया, कश्मीर को इंडिया का टेरिटरी में शो करवा रहा है, मैप दे रहा है इंडिया को। क्या वजूहत लगती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो खारजा पॉलिसी है ये सारी इस चीज़ को ही इन्फ्लुएंस करती है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उनका काम करने का तरीका है, पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे ना फॉरेन पॉलिसी को ही देखूँगा कि वो OIC जो है उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर देखा जाए तो इंडिया सऊदी अरब का बहुत बड़ा एक तरह से इम्पोर्टर है, ऑयल इम्पोर्टर है, और फिर उसके अलावा उनकी लेबर मार्केट है। तो इस चीज़ की ये भी एक वजह हो सकती है। अगर मैं इंडिया को अगर मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करूं तो हमारी खारजा पॉलिसी क्या है, अभी आपका जो वज़ीर खारजा क्या है, उसका कितना तजर्बा है, वो किस बैकग्राउंड से उठकर आया है, तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए। तो ये जो उन्होंने अपने नोट पे शाया किया है सऊदी अरब को, अव्वल तो उनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर चलो उन्होंने कर दिया है तो भैया आप भी कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाएं। वहाँ पर आर्मी हमारी डिप्लॉय है, सऊदी अरब को प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनके नोटों पे जो है इंडिया का सारा जो है वो सिस्टम जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है। लेकिन मोदी के साथ जो है वो पाकिस्तान के बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, लेकिन ओवरऑल मोदी की जो का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि इंडिया की पावर नजर आ रही है, सऊदी अरेबिया के ऊपर भी प्रेशर नजर आ रहा है कि इंडिया जिस तरह से उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई ये करके दो। इंडिया ने कहीं ना कहीं कहा होगा ना भाई कि अंडर खाते में, या नहीं भी कहा तो इंडिया को खुश करने के लिए सऊदी ने ये काम किया, वरना क्या जरूरत पड़ी कि पाकिस्तान जो उनके हर मसाइल के ऊपर साथ खड़ा देता है, साथ खड़ा रहता है, तो वहां पर पाकिस्तान को नाराज करके इंडिया को खुश करने के पीछे आपको नजर बीच का कुछ मतलब कि दाल में कुछ काला नजर आता, ये नहीं आता? देखिए, गरीब और भिखारी की ना कोई इज्जत नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। इंडिया के जो अंबानी फैमिली है, फिर उनके पास रिलायंस इंडस्ट्री, मतलब उनके पास बहुत सारे बिलियनर्स हैं। कितने बिलियनर्स उनके पास हैं, बिलियनर्स इन डॉलर्स, मैं उनके इंडियन रुपीस की बात नहीं कर रहा, उनके पास बहुत सारे बिलियनर्स हैं। तो जब इतनी बड़ी मार्केट हो तो वो अट्रैक्ट करती है। आप देख लें वर्ल्ड वाइड इंडिया को प्रेफरेंस दी जाती है। आप देख लें US को देख लें,
यूएस और पाकिस्तान का रिलेशन कैसा है, वो कभी मोहब्बत कर लेते हैं, कभी नफरत कर लेते हैं। लेकिन इंडिया की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। वो एक ही देखिए बनी है ना, वो एक टाइम पे रशिया के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन रख रहा है और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका के साथ भी है। अब देख लें S-400 है, S-500 है, उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसमें उन्होंने इंडिया ने जो है उस पर वेवर ले ली। मतलब अगर हम S-400 बाय करने जाते हैं, S-400 बाय करना तो बड़ी दूर की बात है। आप यूक्रेन से ऑयल परचेज नहीं कर सकते। आप देख लें कैसे रिजीम चेंज हुआ और किस तरह जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनके नीचे बैठ नहीं गई, बल्कि मैं कहूँगा वो लेट गई है। और उसकी वजह से एक चलती चलाई बेहतरीन हुकूमत और उसकी हुकूमत में बेहतरीन सिस्टम, हर चीज़ ऑर्गेनाइज थी और डॉलर भी कंट्रोल था, हर चीज़ जो थी वो ऑर्गेनाइज थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी है ना, आपके 100 मसले मसाइल उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है आप उस पर कभी गौर करें कि वो चलते कैसे हैं। बनिया जो है वो बगल में छुरी और मुंह में राम राम रख के वो चलते हैं। उनको जहाँ से फ़ायदा मिलता है वो अपना फ़ायदा लेते हैं। हमें भी यही कुछ ही करना चाहिए। दुनिया में यही कुछ ही होता है। परमानेंट कोई दोस्त नहीं है, परमानेंट कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन जहाँ आपको फ़ायदा नज़र आए आप फ़ायदा लें। ये ना करें कि आप अमेरिका को ही जो है वो फ़ायदा पहुँचाएँ उनकी छोटी छोटी सी बातों के लिए। अपने आप को बाउंड ना करें कि आपने F-16 जो हैं वो सारी खेप सारा फ्लीट जो है वो F-16 का और अपने डिफेंस का वो US के साथ रखा हुआ है और कल को आके कोई प्रॉब्लम होती है वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। आपके पास F-16 के लैंडिंग गियर्स नहीं है, आपके पास उनके बैरिंग नहीं है, उनके नेट बोर्ड्स नहीं है, एवियोनिक का सिस्टम नहीं है, F-16 का सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, तो आप उनके नीचे लग जाते हैं, उनके नीचे लेट जाते हैं। ये चीज़ जो है इंडिया नहीं करता। इंडिया अमेरिका से भी बाय करता है, इंडिया फ्रांस से भी बाय करता है, वो रशिया से भी बाय करते हैं, वो सारी जगह फैले हुए हैं। आपका रिसेंटली राफेल्स खरीदे। एग्जैक्टली और ये F-16 और ये राफेल और ये JF-17 और पता नहीं क्या क्या कुछ, ये एक ही मार्केट में आप अपना जो है वो सिस्टम ना रखें। अभी रिसेंटली हमारा जो है हमारे जो नेवी का जो इक्विपमेंट है वो सारा हमारा जो है वो बेस्ड करता है जी फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ हम अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते, वो तौहीन रसालत करते हैं, लेकिन हम उनके साथ अपने ताल्लुकात भी नहीं बिगाड़ सकते। ये जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ना उसमें पाकिस्तान काफ़ी पीछे रह गया है। हम कि अभी भी इस बार भी जो दोस्त ममालिक हैं उनकी यही शर्त है कि जब पहले IMF से मुज़ाकरात हो जाएं उसके बाद फिर कोई मदद की जाएगी। किरण आप सही कह रही हैं। देखें, एक तो यह है कि 3 नवंबर से आज हम 7 जनवरी पे खड़े हैं। जो IMF का 9th रिव्यू है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं आपको पॉलिटिकल ओपिनियन ये दे रहा हूं कि उसको कर लेना चाहिए। इन 13 पार्टीज को की हुकूमत है, चाहे PTI की होती। IMF को इस वक्त छोड़ना जो है वो ऐसा ही है कि जो आपकी किश्ती को बचाए हुए है आप उसका सहारा छोड़ दें। IMF का सहारा लें और आपका डॉलर इनफ्लो जब तक बढ़ेगा नहीं तो ये जो रिजर्व्स हैं ये गिरते चले जाएंगे। हमने तकरीबन $1 बिलियन अ मंथ पिछले 12 माह में अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टेट बैंक हैं उनको रिसीड किया है। तो एक तो IMF का सहारा ले। दूसरा, अब किरण बहुत जरूरी ये हो गया है कि हमें हर सूरत किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के $3 अरब और $700 मिलियन तो इमीडिएटली चाइना के जो रोल ओवर हैं और जो बाकी भी रोल ओवर्स हैं चाइना के कमर्शियल लोन्स के वो हमें लेने पड़ेंगे। इसलिए कि हम ये अनसस्टेनेबल लेवल पे हैं इस वक्त अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में। और जो अगले 6 माह हैं किरण, वो याद रखिए कि वो पिछले